बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज मैं ये वीडियो इंतहाई दुख, कर्ब और परेशानी के आलम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मसला ही ऐसा है। और वो मसला है अय्याज सादिक साहब का नेशनल असम्बली के अंदर दिया हुआ बयान, जो एक कोशिश थी पाकिस्तान के मुंह के ऊपर कालिक मलने की, पाकिस्तान की जीती हुई जंग की तजलील करने की, पाकिस्तान के फतह के उस कारनामे की जिसने हमारी कौम का हौसला बढ़ाया, उस हौसले को पस्त करने की कोशिश थी। और ये एक सियासी फायदे के लिए अपने मुल्क का इतना बड़ा नुकसान किया गया। अय्याज सादिक साहब ने जो कुछ भी कहा वो हकायक से बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। और झूठ जो कि इनके टॉप लीडर मियां नवाज शरीफ, उनकी बेटी और इनके बाकी लीडरान, और ये उसी एक ग्रुप का हिस्सा है जो झूठ 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 और सवाए झूठ के उनके पल्ले और कुछ है नहीं, सिर्फ झूठ बोलते हैं। तो ये झूठ तो है ही, झूठ वो तो पकड़ा जाता है, लेकिन हकायक से इतना मुनाफी, और वो भी अपने मुल्क के मुफादात के खिलाफ। आपने मुल्क का मजाक और तमाशा बना के रख दिया। अगर मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं, जब ये वाकया हुआ तो कुछ तो बातें आपको याद कराई DGISPR ने कि भारत कितनी बुखलाहट में था। उनके लोग, उन्होंने अपना ही हेलीकॉप्टर एक मार गिराया, उसमें अपने कई कीमती जानें उनकी जाया हुई, और मोदी को मजबूरन कहना पड़ा कि काश हमारे पास राफेल तैयारे होते, फिर हमें यह जिल्लत ना उठानी पड़ती। जो दुश्मन अपने मुंह से इतराफ कर रहा है, आप उसको झुठला रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप कुछ सियासी बेनिफिट लेना चाहते हैं। मैं आपको पीछे लेके जाता हूं, जो उस वक्त की बात, जब यह वाकया होता है पुलवामा का और खदशा होता है कि भारत कुछ ना कुछ करेगा, तो इमरान खान जो वजीर आजम थे उस वक्त, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि अगर भारत ने कुछ किया तो पाकिस्तान सोचेगा नहीं, जवाब दिया जाएगा। क्या ये टांगे कांपने वाला आदमी करता है? आप दुश्मन को बता रहे हैं कि हर हालत में यहां से जवाब आएगा, आपको उसके नताइज, उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और फिर जब बालाकोट का हमला हो गया और वो नाकाम था, दुश्मन कोई नुकसान ना पहुंचा सका, उस हमले के नतीजे में कुल नुकसान जो हुआ, एक कौवा मरा था और 2 या 3 दरख्त छदे वो जंगल में वो बर्बाद हुए। लेकिन उसके अगले दिन, अगर आपको याद हो, तो DGISPR जनरल आसिफ गफूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम भारत को बता रहे हैं कि तुमने जो किया करना था वो कर लिया, अब हमारी बारी है और हम तुम्हें सरप्राइज देंगे, तुम्हें हैरान करेंगे। और फिर दिन की रोशनी में, रात के अंधेरे में छुप के नहीं, दिन की रोशनी में आपके दलेर हवाबाजों ने दुश्मन के इलाके पे एक हमले की बजाय 6 किए। और हमने उनको कहा हुआ था कि अगर तुम एक मिसाइल मारोगे, हमारी तरफ से 3 आएंगे। भारत में अफरा तफरी थी, बुखलाहट थी, उनको समझ नहीं लग रही थी कि करें क्या। और इधर पाकिस्तान ने उनके 2 तैयारे गिरा दिए। इनको ना इल्म है, ना इनके पल्ले कोई सूझबूझ है तो पैसा है जिसकी बुनियाद पे सियासत करते हैं, और सियासत की बुनियाद झूठ पे रखते हैं। आप देखिए हकायक क्या थे। हकायक ये थे कि आपने जहाज गिराए, उसके बाद भारत खामोश हो गया। फिर वो दाएं बाएं से सिफारिश करवानी शुरू की, अमेरिका से सिफारिश कराई कि जी अभिनंदन वापस कर दें। पाकिस्तान का जवाब था कि हम अपने फैसला खुद करेंगे, हम पे कोई दबाव नहीं। और अभिनंदन जब वापस किया तो एक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे, एक टेंशन को कम करने के लिए,
क्योंकि अभिनंदन तो वापस करना ही करना था। 10 दिन बाद करते, 2 महीने बाद करते, 4 बाद करते, वापस करना था। लेकिन अगर आपने 2 दिन बाद वापस कर दिया तो उसका दुनिया में एक अच्छा मैसेज गया, आपकी डिप्लोमेसी को सराहा गया। अब 10 दिन बाद करते तो क्रेडिट कुछ कम हो जाता, अब 6 महीने बाद करते तो मजबूरी समझा जाता कि जी अब तो मजबूरन इन्होंने करना ही करना था। तो इन हालात में ये कहना कि जी आप डर गए तो अभिनंदन दिया, भाई आप शर्म करें, आप क्या बात कर रहे हैं। अब मैं हकायक तो सामने हैं और सारा पाकिस्तान जानता है, और DGISPR ने भी समझा दिए कि पाकिस्तान हर तरह का मुकाबला करने के लिए तैयार था और पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई घबराहट नहीं थी, क्योंकि हमने ये फैसला सुना दिया हुआ था कि हम बिल्कुल आपकी जारहियत का जवाब देंगे और सोचेंगे नहीं कि हमने देना या नहीं देना, ये फैसला है। और फिर हमने अपनी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का भी हमने इजलास किया और उसमें यह भी तय हो गया कि कोई इस बात की परवाह नहीं कि जंग किधर जाती है। अगर जंग मुसल्लत हो रही है तो फिर हमने लड़ना है और लड़ के जवाब देना है। यह तो थी हमारी सोच। अब दूसरी तरफ सोच देख लीजिए, घटिया बयान सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए, झूठ पे मबनी बयान अपने सियासी फायदे के लिए। और फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लोग अंदर से क्या है, इनका इखलाक क्या है, इनकी हुब्बुल वतनी क्या है, ये इनकी सोच है क्या। क्यों ये कोई घटियापन के शिकार तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि ये इन चीजों के अहल नहीं है जो इनको मिली हुई है। कभी इन्होंने सोचा है कि जिस मुल्क की सलामती के लिए ये खतरात पेश कर रहे हैं, खतरात पैदा कर रहे हैं जिस मुल्क की सलामती के लिए, वही इनकी पनाहगाह है। वो मुल्क वो है जो आज इनको अमन दे रहा है। जरा सोचें, भारत में मुसलमानों के हालात देखें तो इनको लग पता जाए कि क्या है। वहां पे कोई फौज नहीं है उनकी, मुसलमानों की, जो उनका दिफा कर सके। मुझे इनके बयानों से, इनकी सोच, इनकी बातों से जो घटियापन की बू आती है वो इसलिए कि इन्होंने मरियम और मियां नवाज शरीफ को अपना इमाम बनाया हुआ है, बावजूद इसके कि उसको हमारे हाईएस्ट कोर्ट ने एक खाइन आदमी करार दे के, एक झूठा आदमी करार दे के सजा दी है। जिसको ये इमाम मान रहे हैं वो शख्स है जिसने अपनी जायदादों के बारे में सैकड़ों के हिसाब से झूठ बोले हैं, और उसकी बेटी ने भी। जिसको ये इमाम मान रहे हैं ये वो हजरत हैं जिन्होंने सिटिंग वजीर आजम होते हुए इतनी जुर्रत की कि पाकिस्तान की आला तरीन अदालत में जाली कागजात पेश किए। मैं करता, मुझे सारा पाकिस्तान कहता ये जालसाज है, तो जो जालसाज है उसको आप इमाम बना के बैठे हुए हैं। और फिर करप्शन की दौलत किसको नजर नहीं आती, जिसके लिए ये झूठ बोल रहे हैं, जिसके लिए इनकी औलाद बाहर से वापस नहीं आ रही। वो कहती है जी हम बरतानवी शहरी हैं, संभाल के बैठे हुए हैं। अयाज सादिक को वो नजर नहीं आती। पाकिस्तान का माल है। अयाज सादिक साहब, आपकी वफादारी पाकिस्तान के साथ ये है, बजाय इसके कि इस कौम की मदद करें, गरीब कौम की, कि इन लीडरों से लुटा हुआ माल वापस लाएं, आप सारे उसके मुहाफिज बन के बैठे हुए हैं। ये वफादारी है आपकी इस मुल्क के साथ। आप लोग इस अहल नहीं है कि आपको असेंबली में बिठाया जाए। लेकिन क्या करें, पाकिस्तान के अवाम आपके भोले, आपके चिकने चुपड़े बयानात में आ जाते हैं। पाकिस्तान के अवाम सादा लोग, वो आपके फरेब में आ जाते हैं। मेरी सिर्फ पाकिस्तान के अवाम से गिला और शिकवा और उनसे अपील है कि खुदारा अपनी अफवाज की कुर्बानियों को समझें, कितनी शातनें हुई हैं। यह अमन आपको ऐसे नहीं मिला। हम बाहर के दुश्मन को पहचानते हैं, हम जानते हैं भारत दुश्मन है, अफगानिस्तान से जो दुश्मनी मिल रही है वो हम जानते हैं, पहचानते हैं। आस्तीनों के सांपों को संभालना आपका काम है, आस्तीन के सांपों को सजाएं देना आपका काम है। इनको बेहैसियत कर दें पाकिस्तान में, इनको बेतौकीर कर दें, इनको यहां पे खड़े होने की जगह न दें। इनके अंदर इतना हौसला कैसे रह गया कि ये मुल्क की इतनी तज़लील करने के बाद भी 2 टांगों पे खड़े नजर आते हैं आपको। इनके हौसले पस्त कर दें ताकि ये हमारी जान छोड़ के अपनी सियासत को तर्क करके अपने घरों में अमन से जाके बैठ जाएं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये आपकी जिल्लत का बायस बनते रहेंगे और रोज बनते रहेंगे।
आप पाकिस्तान के अवाम उस चीज़ के जिम्मेदार होंगे अगर इस मुल्क का कोई नुकसान होता है। क्यों कि आप अपनी सफ़ों में छुपे हुए दुश्मनों को पहचान नहीं रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।